ना सम स्टूडेंट्स हैव अ टेंडेंसी कि आज मैं 1 घंटा फिजिक्स करूंगा या करूंगी, फिर केम, फिर बायो, बट आई वाज नॉट लाइक दैट। माइन वाज मोर टॉपिक बेस्ड। आई एम श्योर आपने ये वीडियो जरूर देखी होगी अगर आप एक जे या नीट एस्पिरेंट भी हैं और आप यूट्यूब थोड़ा बहुत भी देखते हैं, बिकॉज दिस पॉप्ड अप ऑन ऑल आवर फीड्स। बट आज इस वीडियो को मैं थोड़ा सा ब्रेक डाउन करूंगा, इवन दो आई रेकमेंड यू टू वॉच द फुल वीडियो, और वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। लेट्स क्विकली गेट स्टार्ट। Hey guys, what is up? My name is Eknoor Singh and I'm a 4th year undergraduate from IIT Bombay. And in this video we're going to break down कुछ ऐसी चीजों के बारे में एक्चुअली मैं बात करना चाह रहा हूं यार, जो जानवी बनोत्रा who was the all India rank 51 from the NEET examination, उसने कुछ ऐसी बातें करी यार जो कोई भी स्टूडेंट हो यार, जेई का हो, नीट का हो, कुछ ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसकी तरफ शायद आपने अगर वो वीडियो देखी होगी आपका ध्यान नहीं गया होगा। तो मैं 5 ऐसी चीजों के बारे में बात कर रहा हूं जो बहुत यूजफुल रहेंगी आपके लिए, तो पूरी वीडियो देखना। वीडियो चालू होने से पहले सिंपल सा छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जाके लाइक कर दो वीडियो को, सो दैट मोर सच वीडियोस पॉप अप ऑन योर फीड एंड आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगी। सबसे पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं यार। जानवी इस वीडियो में एक्चुअली टॉक्स अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ अटेंडिंग क्लासेस। मैं क्लासेस में पूरा अटेंशन देने की कोशिश तो करती ही थी। अब बहुत बार होता है यार, व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग फॉर आवर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, हम इंस्टीट्यूट से किसी ना किसी से सब्सक्रिप्शन लेते हैं यार, ऑनलाइन हम लेते हैं, हम ऑफलाइन लेते हैं, ये सब चीज़ें मतलब अलग अलग टाइप की लोग जगह एडमिशन लेते हैं। लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि यार हम नहीं करते, हम अच्छे से उसको अटेंड नहीं करते क्लास को, हम टाइम पे क्लासेस नहीं जाते, हम बैठे भी होते हैं क्लास में, हम फिर भी अच्छे से तरीके से ध्यान नहीं देते हैं क्लास में। बट शी टॉक्स अबाउट how when you are listening to somebody explaining a concept and when you are reading it in front of you, जब दो टाइप के सेंसेस आपके इसको ऑब्जॉर्व कर रहे हैं तो नॉलेज ज्यादा अच्छे से ऑब्जॉर्व हो रही है, एंड दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट। अगर आप क्लासेस में ध्यान देते हो यार, तो आपकी जो लर्निंग, आपकी ग्रास्पिंग पावर होती है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो जाती है। एंड बिकॉज ऑफ दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप किसी लेक्चर में बैठे हो, जब आप अपने स्पेशली जेई नीट या किसी एग्जामिनेशन के लेक्चर में बैठे हो, यू ऑब्जॉर्व एवरीथिंग। तुम टीचर की सुनो, तुम नोट्स लो, या फिर तुम बुक अपने सामने रखो, उससे तुम अपने आप चीजें ग्रास्प करोगे, अंडरस्टैंड करोगे। बाद में अगर तुम सोच रहे हो कि तुम घर जाके आराम से बुक पढ़ोगे, या यार मेरे को ये समझ नहीं आ रहा अभी, चलो छोड़ ही दो, मैं घर जाऊंगा, मैं अपनी बुक से पढ़ूंगा। आई एम श्योर आपके साथ ऐसा कभी ना कभी हुआ होगा, एंड लेटर आप रियलाइज करते हो कि यार वो चैप्टर फिर में से हुआ ही नहीं घर जाके भी, या इतने अच्छे से वो ग्रास्प नहीं आया। ऑफ कोर्स देयर आर सिचुएशंस जब टीचर अच्छे से समझा रहे हो, हम कोशिश भी करें समझने की, फिर भी नहीं समझ आता, वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं। बट अपनी तरफ से मेजॉरिटी ऑफ द वर्क इज डन, मेजॉरिटी ऑफ द सिलेबस इज कवर्ड अच्छे से, अगर आप ढंग से सुने टॉपिक को, टीचर को, एंड क्लास में ध्यान दें। तो ये फर्स्ट पॉइंट था, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक अवे फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आप एक जे 2024 एस्पिरेंट हो, तो एज माय यूजुअल रिकमेंडेशन ऑलवेज गोज, दिस बुक इज समथिंग यू शुड हैव ऑन योर शेल्व्स। ठीक है यार, ओसवाल बुक्स की ये जो जेई मेंस क्वेश्चन बैंक होती है फिजिक्स की, दिस इज टॉपिक वाइज एंड चैप्टर वाइज। 2019 से लेकर 23 तक के दो शिफ्ट के सारे पेपर्स विद डिटेल्ड सॉल्यूशंस इज समथिंग यू शुड हैव बाय यू ऑल द टाइम। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो एग्जाम के लिए और आप हर स्टेप पे अपने आप को प्रैक्टिस करके टेस्ट नहीं कर रहे हो, चैलेंज नहीं कर रहे हो, तो आपकी प्रिपरेशन शायद लैग कर सकती है। व्हाई आई रेकमेंड दिस बुक इन पर्टिकुलर, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल यूजुअली डोंट नो कि यार कौन सी बुक अच्छी रहेगी, कौन सी बुरी रहेगी। तो इसके लिए द गुड थिंग अबाउट दिस इज यार, इसमें आपको ट्रेंड एनालिसिस मिल जाती है, तो कौन से टॉपिक्स के कौन से शिफ्ट में कितने क्वेश्चंस आए, ताकि आपको पता चले हायर वेटेड चैप्टर्स कौन से हैं, वो पूरा ट्रेंड आपको यहां मिल जाता है। सारे सब्जेक्ट्स के लिए आपको केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की बुक्स भी इसमें मिल जाती हैं। आई विल ड्रॉप द डिस्क्रिप्शन फॉर द कॉम्बो एंड ऑल द बुक्स बिलो। आपको 10 टिप्स मिल जाती हैं जो आपको क्रैक करने में हेल्प करती हैं, इवन दो आई थिंक टिप्स के लिए आपको चैनल पे बहुत टिप्स मिल जाती हैं, बट यू हैव निमोनिक्स विच हेल्प यू रिवाइज द एंटायर सिलेबस। एंड ऑफ कोर्स डिटेल में सारे क्वेश्चंस और सारे टॉपिक्स को रिवाइज करने के लिए आपको ये पेपर्स तो मिल ही रहे हैं, जिन पेपर्स के थ्रू आप अपनी अच्छे से रिवीजन कर सकते हो, अच्छे से आप कॉन्सेप्ट के साथ, रिवीजन नोट्स के साथ, अपनी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस को यूज करके, एक्सपर्ट इनपुट्स को यूज करके अपनी प्रेपरेशन का 100% एफिशिएंसी निकाल सकते हो। सो डू चेक दिस आउट, दिस इज अ ग्रेट रिसोर्स, आई ऑलवेज रेकमेंड दिस, एंड लेट मी नो हाउ यूजफुल दिस वाज फॉर यू। ऑल द बेस्ट। अब बढ़ते हैं यार सेकंड पॉइंट की तरफ। द सेकंड थिंग व्हिच शी पॉइंटेड आउट वाज कि हाउ शी गिव रेगुलर टेस्ट्स एवरी 3 to 4 weeks. So I had like tests almost every 3-4 weeks. अब हर 3 से 4 हफ्ते में टेस्ट देना, ये एक ऐसा हैबिट है जो बहुत कम लोग डेवलप करेंगे, क्योंकि
आलस आता है ना, लेजीनेस आती है। कौन बैठ के टेस्ट दे, क्यों 3 घंटे हम लगाएं, जबकि अभी तो सिलेबस पेंडिंग है यार, सारा सिलेबस अभी करूंगा, पहले पढ़ तो लेता हूं तब जाके टेस्ट करूंगा। ये वाले थॉट्स कई बार आते हैं दिमाग में। लेकिन आपको ये याद रखना है यार, आप जिस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो वो एट द एंड 3 घंटे का एग्जामिनेशन ही है। 3 घंटे का ऐसा वो है टाइम जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में निकालना है। तो जितनी जल्दी आप ये आदत डाल लोगे, जितनी जल्दी आप अपने आप को क्रॉस क्वेश्चन, क्रॉस एग्जामिन करने की कोशिश करोगे एंड यू टेस्ट योरसेल्फ ऑन दोस कॉन्सेप्ट्स, उतनी ही जल्दी आपको ये आदत अच्छी पड़ेगी एंड आप अपने असली एग्जाम की असली तैयारी कर रहे होगे। सो द इंपॉर्टेंस ऑफ गिविंग दीज टेस्ट, शी मेंशन्ड हाउ शी गिव रेगुलर स्मॉल टॉपिक्स के टेस्ट, मतलब छोटे पार्ट ऑफ द सिलेबस के टेस्ट, जितना भी आपने पढ़ा उसका आप टेस्ट दे सकते हो। अभी हमने एग्जाम्पल में बात करी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, ऐसी टॉपिक वाइज बुक्स की जो आप यूज कर सकते हो टॉपिक वाइज टेस्ट देने के लिए। ये टॉपिक वाइज टेस्ट, जिस भी टॉपिक को आप पढ़ो, एक पेपर है आपके पास, आपके उसके सॉल्यूशंस हैं, आंसर्स हैं, उसको एक पेज निकाल लो उसका एंड उसको एज अ टेस्ट दे दो, ठीक है। तो ये टेस्ट टेकिंग की हैबिट एट एवरी स्टेप ऑफ योर प्रिपरेशन एज अर्ली एज यू कैन स्टार्ट इज समथिंग व्हिच इज मोन्यूमेंटल इन मेकिंग ट्रिमेंडस प्रोग्रेस इन योर प्रिपरेशन। बहुत अच्छे से आप अपनी हैबिट इसको अगर इंकॉर्पोरेट कर लो तो इंप्रूव कर सकते हो। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं यार। शी टॉक्ड अबाउट हाउ शी डिड नॉट नो स्टार्टिंग में कि हाउ हर डे शुड लुक लाइक, हाउ हर टाइम टेबल शुड लुक लाइक। The first 1.5 years when I started my 11th, तब तो मेरा कोई शेड्यूल था नहीं। I was very very confused कि क्या करना है क्या नहीं करना। She briefly mentions कि यार मैं स्टार्टिंग 1.5 years के लिए एक ऐसा टाइम टेबल फॉलो करती थी जहाँ पे मुझे कोई पता नहीं था खास, मैंने कुछ ऐसा प्लान नहीं किया होता था। सुबह क्लासेस होती तो मैं चली जाती थी, वापस आके उसको रिवाइज कर लेती थी, अपनी तरफ से डिलीजेंट होने की कोशिश करती थी, बट समझ नहीं आता था कभी कभी। सो कई बार लोग जब इस सिचुएशन में होते हैं वो पैनिक करते हैं। आपने देखा होगा क्लास 11th में घुसते ही बहुत प्रेशर होता है जेई का, नीट का, तो लोग सडनली ढूंढते हैं यार मैं क्या करूं यार, जल्दी यूट्यूब वीडियो देख लेता हूं यार, किसी टीचर ने ये बोल दिया है तो अब मेरे को ये करना पड़ेगा, शिट मुझसे ये नहीं हो रहा, मेरी प्रिपरेशन जीरो, मैं खत्म, फेल मैं। जब आप ऐसा सोचोगे, जब आप इतना पैनिक करोगे तो आपकी डेफिनेटली प्रिपरेशन हिंडर करेगी। तो द पॉइंट हियर इज दैट इट इज ओके टू नॉट नो सम थिंग्स इन योर इनिशियल पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन। कई बार ऐसी चीजें होंगी जो आपको स्टार्टिंग में आपको हैबिट नहीं है उसकी, आप नहीं जानते किस तरीके से पढ़ाई होगी, बट ये भी जरूर है कि उन 1.5 साल की जर्नी से उसने सीख के अपने फाइनल जो 5 मंथ्स थे या फिर लास्ट के कुछ मंथ्स थे वहां पे उसने सारी मेहनत डाली अपनी गलतियों से सीख के। सो इट्स ओके टू नॉट नो इन द बिगिनिंग, बट इन द लेटर पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन यू शुड लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, इंप्रूव योर एफिशिएंसी एंड उस जज्बे के साथ, उस जुनून के साथ अपने फाइनल के फ्यू डेज में फिर पूरी जान लगा दो, फिर उस तपस्या पे आ जाओ जो लास्ट में लगानी होती है, ठीक है। तो पैनिक मत क्रिएट करो, पैनिक से कोई फायदा नहीं होता है, चिल रह के प्रिपरेशन करनी चाहिए एंड स्टार्टिंग में सिर्फ सीखना चाहिए, प्रोसेस के साथ धीरे धीरे जाना चाहिए। जल्दी से चलते हैं 4th पॉइंट की तरफ। शी टॉक्ड अबाउट हाउ शी डिड नॉट फोकस ऑन एनसीईआरटी फॉर केमिस्ट्री। In the beginning I didn't focus on NCERT that much and that was a mistake. She focused on biology की NCERT and she highlighted the importance of NCERTs. अब ये जेई का एग्जाम हो या नीट का एग्जाम हो, नीट में तो भाई कुछ ज्यादा ही NCERT का इंपॉर्टेंस नेक्स्ट लेवल है, बहुत सुप्रीम बुक है। एंड जेई में भी अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री की, भले ही वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, या इवन कुछ फिजिकल के कॉन्सेप्ट्स होते हैं यार, जैसे आपका कोलॉइड्स का चैप्टर होता है, या ऐसे कितने कॉन्सेप्ट्स होते हैं, या फिर अगर आप बात कीजिए फिजिक्स के कुछ ऐसे स्पेसिफिक चैप्टर्स की, वी हैव मेड वीडियोस अबाउट ऑल दिस इन द पास्ट। एनसीईआरटी होल्ड्स प्राइम इंपॉर्टेंस। आई एग्री मैथमेटिक्स में शायद थोड़ा सा एक बैक स्टेज ले लेती है फॉर जेई एनसीईआरटी, लेकिन बाकी टॉपिक्स में अगर आप लैग करेंगे, इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी नहीं पढ़ के जाएंगे, तो आखिरी में भैया बहुत पछताने वाले हो, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो डेफिनेटली यू शुड स्टार्ट स्टडीइंग। एनसीईआरटी को मत छोड़ो भाई, एनसीईआरटी बाइबल लोग ऐसे ही नहीं बोलते हैं, ठीक है। फाइनल पॉइंट मेरा अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल द मोर इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टुवर्ड्स द एंड आई थिंक मैं रख रहा हूं। शी टॉक्ड अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर्स। There were like a few extracurriculars which I would recommend to everyone because they are important for blowing off steam. I was getting trained in dance and I used to paint. Extracurriculars like dancing, painting, that's what she did, but she also talked about यार किस तरीके से जिम जाना, किस तरीके से वर्कआउट करना, या फिर फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना, फैमिली के साथ हैंग आउट करना, all these things charge you up, they prevent you from a burnout। अब कोई भी बॉडी का प्रोसेस है, कोई भी ऐसा प्रोसेस है, मान लो ये मसल है यार, ठीक है, मैं जिम जा रहा हूं, मसल ट्रेन कर रहा हूं, इसको एक बार इसको ट्रेन करता रहा, रोज इसी मसल को ट्रेन कर रहा हूं एंड आई एम नॉट गिविंग इट रेस्ट, मैं एक भी दिन इसको रेस्ट नहीं दे रहा, कंटिन्यूसली इसको ट्रेन किए जा रहा हूं, तो ये बर्नआउट हो सकता है। आई माइट सस्टेन इंजरीज, आई माइट नॉट बी एबल टू यूज इट एफिशिएंटली लेटर। तो सिमिलरली आपका दिमाग, सिमिलरली ये जो प्रोसेस स्टडी का होता है वो भी आपके दिमाग का मसल यूज कर रहा होता है। सो यू हैव टू अवॉइड द ब्रेकडाउन्स, ठीक है। कंटिन्यू स्ट्रेच पे लोग बोलते हैं यार आज तो मैं
16 घंटे पढ़ा, वो 16 घंटे पढ़ के भाई तुम अगले दिन 5 घंटे भी तमीज से नहीं पढ़ पाओगे, उसका क्या फायदा। उससे बेटर वो 16 + 5 21 की जगह तुम 10-10 घंटे रोज पढ़ लेते तमीज से, ठीक है, उतना वो, और एटलीस्ट खुशी खुशी तुम दोनों दिन एंजॉय भी करते। द पॉइंट हियर इज कि एक्स्ट्रा करिकुलर्स हेल्प यू प्रिवेंट अ बर्नआउट। यू शुड ऑल्सो इनकॉर्पोरेट डिसेंट अमाउंट ऑफ ब्रेक्स इन योर डेली स्केड्यूल, इन योर टाइम टेबल्स, एंड उससे आप एक एफिशिएंट पेस पे अपनी पूरी प्रेपरेशन में परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स थे यार, ये कुछ 5 पॉइंट थे जो जानवी ने बात करी। शायद आपका ध्यान इस पे नहीं गया होगा, शायद गया होगा, बट यू शुड डेफिनेटली चेक आउट द होल वीडियो, आई लिंक इट डाउन इन द डिस्क्रिप्शन। इट वाज अ रियली फन वीडियो, अ ह्यूज शाउट आउट टू जानवी, वैसे बहुत अच्छे पॉइंट्स थे, एंड होपफुली highlighting these will help you guys out in your preparation, ठीक है। So let me know what do you think of these points, आप इनमें से कौन से पॉइंट्स को इंप्लीमेंट कर रहे हो एंड कौन से अब करना चालू करोगे, एंड आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी मेरे को जरूर बताना, एंड आने वाली कौन सी वीडियो आप देखना चाहोगे, किस चीज में आप स्ट्रगल कर रहे हो। आई सी ऑल योर कमेंट्स एंड वी हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन ऑल दोज वीडियोस जो पास्ट कमेंट्स में भी आए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, कीप प्रिपेयरिंग एंड मचाते रहो। बाय। Grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable.